पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन देखिए प्रश्न कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम है प्रश्नावली का? त्रिकोणमितीय फलन। अब ये त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, ये देखिए पिछली कक्षा में पढ़ के आए हम। त्रिकोणमितीय फलन ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। ये मान लो हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसकी ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी? आधार। और ये कहलाता है लंब। और त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन एक्स, और इसका ये मान लो कोई कोण है तो ये साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या होता है? अगर पिछली कक्षाओं में शॉर्ट तरीके से पढ़े हो तुम तो एक सूत्र पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का, पढ़े होंगे, है ना? तो साइन एक्स होता क्या है? लंब बटा कर्ण। तो साइन एक्स क्या होता है? लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार कोस एक्स, कोस एक्स क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये हो गए हमारे साइन, कोस और टेन। इसी प्रकार कोसेक एक्स, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? 1/sin एक्स। उसी प्रकार सेक एक्स, सेक एक्स क्या हो जाएगा? 1/cos एक्स। और इसी प्रकार कोट एक्स होता है हमारा 1/tan एक्स। ये जो 6 प्रॉपर्टीज है ये क्या कहलाती है? इनको हम संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। इनको हम संयुक्त रूप में त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। आगे की त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो तुम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। देखो इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, ये होता है। फिर दूसरी देखें हम तो 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर तीसरी देखते हैं 1 + कोट स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 + कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे? इन त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना सीखेंगे कि इनका मान कैसे निकाला जाता है, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो अब सीखने जा रहे हैं हम त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना। क्या सीखेंगे? त्रिकोणमितीय फलनों का यानी इनका मान निकालना। त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना, मान निकालना, इनका मान कैसे निकालते हैं वो चीज़ सीखेंगे हम। देखना कैसे, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी तरीके से समझना। हमारे पास एक मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त जैसा ही बना है मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है इकाई या 1, है ना? तो त्रिज्या ये होती है, तो ये इसकी त्रिज्या क्या हो गई? 1 त्रिज्या हो गई। इसको हम x मान लें, इसको yx, ये x होता है, ये yx होता है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? x। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1 और 0। इसकी त्रिज्या x है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 1 और 0। इसी प्रकार इसकी त्रिज्या ये 1 है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 और 1। इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इस बिंदु के निर्देशांक -1 और 0 हो जाएगा।
उसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक भी क्या होंगे, 0 और -1। आई ये चीज़ समझ में। इसकी त्रिज्या 1 मानी और इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखे हैं हमने और कुछ भी नहीं किया है। ये क्योंकि ये चतुर्थांश ये 1 यहाँ से यहाँ तक था, इस तरफ इस बिंदु के निर्देशांक -1 हो जाएंगे। अगर ग्राफ की दृष्टि से देखें तो इसका नीचे तो x का 0 और y का -1 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, हमारी रेडियन पद्धति कहती है कि मान लो ये चाप हम यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूर लंबाई कितनी है, x लंबाई है। तो ये जितना चाप बनाती है, ये यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो कितना होता है, x रेडियन एंगल होता है। ये हमारी रेडियन पद्धति कहती है। रेडियन पद्धति इस बिंदु के थोड़ी देर के लिए निर्देशांक हम मान लेते हैं a और b निर्देशांक मान लेते हैं। इस बिंदु के a और b निर्देशांक, इस वाले बिंदु के a और b निर्देशांक, और ये लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई, ये त्रिज्या है, तो ये भी 1 हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से एक लंब डालते हैं इस पर, तो मान लो ये लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब डाल दिया। अब लंब डालने के पश्चात इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये यहाँ पर a होगा और इसका निर्देशांक होगा a और 0, a और 0 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। और इस बिंदु का निर्देशांक a और b था, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, a और 0। ये चीज़ आई समझ में। अब यहाँ से देखते हैं साइन x, हमारा साइन x क्या होता है, लंब बटा करण, लंब बटा करण होता है साइन x होता है लंब बटा करण। तो यहाँ से अगर हम साइन x की वैल्यू निकालें तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसमें देखो, इसमें लंब कितना है, इसमें लंब तो ये हुआ हमारा, तो ये कितना हुआ, ये लंब, ये यहाँ से यहाँ तक b होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो a हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, b। तो b और करण ये रहा, तो करण कितना होगा, 1। यानी यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे पास कि साइन x किसके बराबर होगा, b के बराबर। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, एक बहुत आगे बहुत काम में आने वाला है। डायरेक्ट लिखते हैं हम आगे, साइन x बराबर b, इस प्रकार का अगर मैटर होता है तो। इसी प्रकार देखो cos x बराबर, इसी प्रकार cos x बराबर क्या होता है, आधार बटा करण, cos x बराबर होगा आधार बटा करण। तो ये cos x, अब इसमें आधार देखो, आधार कितना हमारा, आधार ये रहा a, तो ये a बटा 1 a, तो यहाँ से क्या आया, cos x बराबर a। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई कि साइन x बराबर तो b और cos x बराबर a। आया समझ में। अब यहाँ से देखते हैं साइन x बराबर b और cos x बराबर a। अब हम इस बिंदु को यहाँ ले चलते हैं, यहाँ पर ये कितना होगा, थीटा π/2 या 90 डिग्री होगा। इनको थोड़ी देर के नाम दे देते हैं, a, इस बिंदु को b, ये c और ये d हो गया। अब इस बिंदु के लिए देखते हैं हम, बिंदु a के लिए, बिंदु a, और a के निर्देशांक कितने हमारे पास, 0 और 1 पर। अब यहाँ पर x बराबर तो कितना हुआ, x क्या था हमारा एंगल, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री या π/2, तो x का मान हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री। अब देखो साइन x बराबर था b, ये था साइन x बराबर, तो यहाँ से साइन x की जगह तो कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया, x की जगह तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। और b, ये b की जगह यहाँ पर कितना हो गया,
कितना हो गया, बी की जगह यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से बी का निर्देशांक कितना है, 1। बी का निर्देशांक कितना हो गया, 1। तो यहाँ से किसका मान आ गया, साइन 90 का मान कितना हुआ, 1। इसी प्रकार कोस कोस एक्स बराबर होता है ए, और यहाँ से एक्स का मान 90, तो कोस 90 बोलो चाहे पाई/2 बोलो, एक ही बात है, रेडियन में पाई/2 और डिग्री में 90। अब किसके बराबर था, ए के बराबर, और यहाँ ए का निर्देशांक कितना है, 0, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से बिंदु बी पर भी निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं बिंदु बी पर भी निकालते हैं। बिंदु बी पर, अब बिंदु बी के निर्देशांक है -1 और 0, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, पाई या 180 डिग्री। अब वही साइन 180 डिग्री, अब साइन x बराबर क्या होता है, साइन x बराबर b होता है, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये हो जाएगा 0। और कोस 180 डिग्री, अब कोस x बराबर क्या होता है, a, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -1। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 है a की वैल्यू यहाँ पर, या इसमें देख लो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पर 0। इसी प्रकार बिंदु सी पर भी निकाला जा सकता है। बिंदु सी का मतलब यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो ये बिंदु सी के लिए देखो, इसी प्रकार बिंदु सी पर, और इसके निर्देशांक होंगे 0 और -1, पीछे पलट के देख लेना। और यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 3π/2 या फिर 270 डिग्री। अब वही साइन 3π/2, अब x का मान कितना हो गया, 3π/2, और साइन x बराबर होता है b, और b का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर, -1। इसी प्रकार कोस 3π/2 या 3π/2 लिखो या 270 डिग्री लिखो, एक ही बात है। कोस x बराबर होता है a, तो a का मान 0। तो ये हमारे पास साइन 90, 180, इसी प्रकार 360 के भी निकाल सकते हैं वापस यहाँ पर, 360 या 2π के लिए भी निकाल सकते हैं, वापस ये मान आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास किसके मान आ गए, साइन x और कोस x के। अब इसी प्रकार हम टेन x के लिए भी निकाल सकते हैं, टेन के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन x बराबर क्या होता है हमारा, साइन x बटा कोस x होता है। इसका प्रयोग करके हम टेन x का मान निकाल सकते हैं, और साइन x आ गया, कोस x आ गया, टेन x आ गया। तो इसी प्रकार हम अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर इसमें इस जगह देखना, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर ये जो पष्ट चतुर्थांश है, ये वाला पष्ट चतुर्थांश है, इसमें मैं थोड़ा यहाँ पर बना देता हूँ। ये इसके बारे में समझ रहे हैं। यहाँ देखो, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ए भी पॉजिटिव है यानी बी भी पॉजिटिव है। यदि ए पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव है हमारा, बी पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है, और साइन कॉस पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव होगा, और साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है तो सभी फलन पॉजिटिव होंगे। यानी पष्ट चतुर्थांश में ऑल फलन यानी ऑल त्रिकोणमितीय साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सभी पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरे चतुर्थांश में देखिए, दूसरे चतुर्थांश में इसमें देखो, इसमें ए नेगेटिव है जबकि बी पॉजिटिव है। ए तो क्या होगा इसमें नेगेटिव, और बी पॉजिटिव है, तो इसमें ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, बी पॉजिटिव रहेगा तो साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, और साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, एक तो साइन एक्स, और यदि साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसका विपरीत
यानी कोसेक एक्स भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। यानी सेकंड चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, साइन एक्स और कोसेक एक्स। अब यहाँ पर बात आई तीसरे चतुर्थांश की, इस वाले चतुर्थांश की। इस चतुर्थांश में यहाँ से देखिए ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। यदि ए और बी दोनों नेगेटिव है तो यानी साइन एक्स भी नेगेटिव है, कोस एक्स भी नेगेटिव है। और टेन क्या होता है हमारा, साइन बटा कोस होता है। तो दोनों माइनस माइनस दोनों कैंसिल, टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन पॉजिटिव हो जाएगा। और टेन पॉजिटिव है तो इसका विपरीत भी पॉजिटिव होगा, यानी कोट एक्स भी इसमें पॉजिटिव होगा। कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में आते हैं, और चौथे चतुर्थांश में यहाँ से देखिए कि ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कोस एक्स पॉजिटिव रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कोस एक्स पॉजिटिव रहेगा। यदि कोस एक्स पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी सभी धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक होंगे। ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए हैं पूरे। और इसी से आगे और भी कुछ आएगा, बहुत बड़ी सारणी बनाएंगे। सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, उनको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे, केवल समझना है बस। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ से आ रहे हैं। सेक पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोटैक्स, और चौथे में कोस और सेक। आई चीज़ समझ में। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक सारणी बनाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट कर देना इनको साथ के साथ। चलो आगे चलते हैं अब हम। आगे चलते हैं, ये चतुर्थांश ले लेते हैं हम। ये हमारा पास चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 भी लिख सकते हो, और या पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री या पाई। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 360 या 2 पाई या 2 पाई वापिस। अब यहाँ से हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखना बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, यहाँ से क्वेश्चन हल होंगे। लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ पहले तुम्हें ध्यान रखनी होगी। ये चीज़ देखना, यहाँ पर ये यहीं पर देख लेते हैं। यदि थीटा थीटा यानी 90 या तो 90 प्लस हो या फिर 90 माइनस हो, यानी 90 प्लस हो या फिर माइनस हो, और 270 में प्लस हो या फिर माइनस हो थीटा, तो इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा इनमें, यदि साइन एक्स दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में। और ये चिन्ह देखो, मैंने दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगाए हैं, है ना। यानी साइन तो कोस में और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। इसी प्रकार टेन टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। और सेक 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 चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। कब चेंज होगी, जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या फिर 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तब परिवर्तन होगा। यदि अगर इस प्रकार दिया हुआ है, यानी थीटा का मान 180 के साथ दिया हुआ है, 180 डिग्री और 360 डिग्री, यानी पाई और 2 पाई, है ना, तब इनके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कोई अपरिवर्तन रहेगा,
परिवर्तन। अब अच्छे से समझते हैं। देखो पश्च चतुर्थांश में क्या, जैसे जिस प्रकार लिखा हुआ हो, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, फिर एक और लिखा हुआ हो साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, क्योंकि 360 यहाँ तक हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, फिर बाद में वापस फर्स्ट चतुर्थांश आ जाएगा। इसी प्रकार कोस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा। अब ये क्या होंगे, क्या बनेंगे, इधर देखो। अभी हमने देखा क्या, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तब साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस में चेंज हो जाएगा। और फर्स्ट चतुर्थांश में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो केवल साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस, और ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा। और अब साइन 360 प्लस थीटा, इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, क्योंकि 360 प्लस थीटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, टेन 360 प्लस थीटा एन टेन थीटा। अब साइन कोस टेन आ गया, तो इसी प्रकार कोट सेक और कोसेक भी हम निकाल सकते हैं, सेम इसी प्रकार तो कर देना। इसी प्रकार अब दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आइए, दूसरे चतुर्थांश में देख जैसे लिखा हुआ हो, इसमें दो एंगल काम करेंगे, एक साइन 90 प्लस थीटा और दूसरा 180 माइनस थीटा। इस प्रकार इसमें दो एंगल कर रहे थे, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इसी प्रकार इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा एंगल काम करेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा। ये अपने आप पता चल जाएगा, 180 देखते हैं, यानी 180 में से माइनस हो रहा है, यानी सेकंड चतुर्थांश है। इसी प्रकार 90 में से माइनस हो रहा है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। 360 में जुड़ रहा है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। तो देखते ही पता चल जाएगा कौन सा चतुर्थांश है। और चिन्हों का तो ध्यान रखना ही है हमें। अब दूसरे में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में अभी पढ़े थे हम, दूसरे में होता है साइन और कोसेक। तो यहाँ देखो 90 प्लस थीटा है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और चिन्ह चेंज होगा, क्या यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब दूसरा देखिए, कोस 90 प्लस थीटा, कोस है यानी माइनस होगा, और 90 प्लस थीटा आ गया, 90 प्लस थीटा आते कोस किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। इनको रटने समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही आएगी, तो इनको रटने की जरूरत नहीं, रटने में तो भूल जाओगे, बहुत ज़्यादा सूत्र हो जाएंगे। अब टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन है तो इसमें तो केवल क्या रहेगा, साइन और कोस ही पॉजिटिव रहेगा, तो टेन भी माइनस, और 90 प्लस थीटा है तो ये भी चेंज होगा, और ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन ये चेंज नहीं होगा, और साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि कोस है। उसी प्रकार टेन, ये माइनस का हो जाएगा, टेन थीटा। अब ये दूसरे चतुर्थांश की बात होगी। इसी प्रकार टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके मान निकाल सकते हैं, इनके भी सेम सूत्र इसी प्रकार बना सकते हैं। अब बात आती है तीसरे चतुर्थांश की, और तीसरे चतुर्थांश में भी दो एंगल काम करेंगे, एक तो 180 प्लस थीटा और दूसरा 270 माइनस थीटा। तो इसमें देखिए जैसे साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। इस प्रकार साइन 270 माइनस थीटा
कोस 270 माइनस थीटा और टेन 270 माइनस थीटा। ये क्या बनेंगे इधर देखना, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी नेगेटिव। तो 180 प्लस थीटा यानी चेंज, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन चतुर्थांश कौन सा है? तीसरा, यानी इसमें तो केवल टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार कोस भी नेगेटिव होगा, कोस थीटा। टेन, तो टेन तो पॉजिटिव क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार कोट सेक कोसेक के लिए भी निकाल सकते हैं। दूसरा 270 वाला देखते हैं, 270 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा ना यहाँ से। तो देखो साइन किस में चेंज होएगा? कोस में, और चिन्ह माइनस का, तो माइनस का कोस थीटा। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, तो माइनस का साइन थीटा। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। टेन किस में चेंज होगा? कोट में, और चिन्ह प्लस का क्योंकि यहाँ पर टेन है, तो ये कोट थीटा। तो ये तीसरे चतुर्थांश की बात हुई। अब बात करते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश की। इसमें दो एंगल काम करेंगे, 270 प्लस थीटा और दूसरा होगा 360 माइनस थीटा। तो इसमें देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चेंज होगा साइन कोस में और टेन कोट में से कोस में। 270 प्लस माइनस के लिए, तो यहाँ इन तीनों के लिए चेंज होगा और इन तीनों के लिए कोई चेंज नहीं होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में कोट और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये तो किस में चेंज हो जाएगा? कोस में, और चिन्ह नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें कौन कौन से रहते हैं? केवल कोस और सेक। तो ये नहीं, यहाँ पर कोस है तो चिन्ह पॉजिटिव आएगा और चेंज साइन थीटा में हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव क्योंकि टेन है, और टेन किस में चेंज होगा? कोट में। यहाँ पर साइन आ गया, साइन 30 यानी 360 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा क्या? चेंज नहीं होगा ये। और लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा, इसमें चेंज नहीं होगा और चिन्ह भी पॉजिटिव होगा, कोस थीटा। इसमें टेन, तो ये माइनस का टेन थीटा। इसी प्रकार वो भी निकाल सकते हैं, क्या? कोट सेक और कोसेक के लिए। इस चतुर्थांश के लिए यानी चतुर्थ चतुर्थांश के लिए एक एंगल और काम करता है, यानी माइनस वाला, ऋणात्मक वाला। अब देखिए कोई लिखा हो, यानी ये यहाँ पर जीरो है और जीरो से अगर इस प्रकार घड़ी की दिशा में घुमाए, पिछले वीडियो में देखे थे हम कि विपरीत घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो नेगेटिव आता है। इसी प्रकार देखना साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में होता है ये, है ना। इसी प्रकार कोस माइनस थीटा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होगा, कोस थीटा। टेन माइनस थीटा यानी माइनस का टेन थीटा, कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन चिन्हों का ध्यान जरूर रखना। इसी प्रकार सेक कोसेक कोट निकाल सकते हैं। आए समझ में? अब इनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। एक देख लेते हैं एक किस प्रकार आता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कोई लिखा जाए, जैसे साइन π/2 माइनस 45 डिग्री, यही मान लो, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन π/2 का मतलब क्या था? 90, और 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा साइन का किस में चेंज होगा? कोस में, तो इसको क्या लिखेंगे? कोस 45 डिग्री। आई चीज समझ में? अब कोस 45 का मान निकालो। ओके दोस्तों, देखते हैं, धन्यवाद। और इसी प्रकार मैथ्स को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों को बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे हम।